जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल वो जब दिल में प्यार और आंखों में आंसुओं का मेला लगे। इंदौर शहर रोशनी से नहा रहा था। ढोलन गाड़ों की थाप, मिठाइयों की मिठास और हंसी मजाक का माहौल। राहुल, बैंक मैनेजर, अपनी शादी के जश्न में डूबा था। दोस्तों की ठहाकों के बीच वो उस पल का इंतजार कर रहा था जब अपनी दुल्हन स्नेहा से अकेले में मिलेगा। रात के 10 बजे दोस्तों ने चिढ़ाया, जा भाई, तेरी स्नेहा इंतजार कर रही है। राहुल मुस्कुराता हुआ कमरे की ओर बढ़ा, मगर वहां जो देखा उसने उसका दिल दहला दिया। कमरे में गुलाब की खुशबू तैर रही थी। स्नेहा सज धज कर बिस्तर पर बैठी थी, मगर उसका चेहरा उदास था। आंखें जमीन पर टिकीं, हाथ कांप रहे थे। राहुल के दिल में बेचैनी उठी। वो पास बैठा, स्नेहा के कांपते हाथ थामे और बोला, स्नेहा, क्या बात है? तुम इतनी चुप क्यों हो? कोई परेशानी है? स्नेहा ने सिर उठाया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। राहुल ने रुमाल से आंसू पोंछे, मुस्कुराकर कहा, मायके की याद आ रही है? कल चलेंगे। मगर स्नेहा की खामोशी ने राहुल को और बेचैन कर दिया। स्नेहा ने भारी आवाज में कहा, राहुल, जो मैं बताने जा रही हूं, शायद तुम मुझसे नफरत करो। राहुल ने उसका हाथ कसकर थामा, बोलो, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। स्नेहा की आंखों में आंसू उमड़े। राहुल, मैं कभी मां नहीं बन सकती। कमरे में सन्नाटा छा गया। राहुल स्तब्ध था, उसकी आंखों में खामोशी, दिल में सवाल। स्नेहा ने कांपती आवाज में कहा, ये बात 7 साल पुरानी है। मैं 18 की थी, कॉलेज में पढ़ती थी। अचानक पेट में दर्द हुआ। अस्पताल गए तो डॉक्टर ने मम्मी पापा को बताया कि मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। स्नेहा की आवाज कांप रही थी। राहुल, डॉक्टर ने कहा ये मेरी मेडिकल कंडीशन है। कई टेस्ट हुए, हर बार यही जवाब। उस दिन मेरे सारे सपने बिखर गए। एक लड़की के लिए मां बनना उसकी पहचान है और मैं उससे महरूम हो गई। मम्मी पापा टूट गए, मगर उन्होंने ये बात किसी से नहीं कही। पापा बोले, हमारी बेटी हमारी दुनिया है। मैंने पढ़ाई पूरी की, मगर दिल में खालीपन रहा। फिर राधा आंटी ने तुम्हारा रिश्ता लाया। तुम्हारी सादगी ने मुझे खींचा, मगर मैं डर रही थी। स्नेहा ने कहा, राहुल, मैंने सच छुपाया। सोचा, शादी के बाद टेस्ट में बात खुल जाएगी। मम्मी पापा भी चाहते थे कि मुझे अच्छा जीवन साथी मिले, मगर आज तुम्हारे सामने मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। अगर तुम मुझे छोड़ना चाहो तो मैं चली जाऊंगी। सबको कह दूंगी कि मैं किसी और से प्यार करती थी। स्नेहा फफक पड़ी, उसकी उंगलियां राहुल के हाथ को थामी थी। राहुल खामोश था, उसके दिल में तूफान, आंखों में नमी। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ उनके दिलों की धड़कनें गूंज रही थी। कुछ देर बाद राहुल ने गहरी सांस ली। स्नेहा का हाथ थामकर बोला, स्नेहा, तुमने जो सच्चाई बताई वो हर कोई नहीं बता सकता। तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, बल्कि भरोसा दिया। ये सच्चाई हमारे रिश्ते की ताकत बनेगी। स्नेहा हैरान थी। तुम नाराज नहीं हो? राहुल मुस्कुराया, नाराज? तुम मेरी पहली मोहब्बत हो। प्यार शर्तों से नहीं होता। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। स्नेहा ने कहा, मगर मम्मी पापा? वो पोते पोती का इंतजार कर रहे हैं। राहुल ने दृढ़ता से कहा, इसका हल निकलेगा, मगर तुम अकेली नहीं रहोगी। 3 महीने बाद राहुल ने मम्मी पापा से कहा, मेरा ट्रांसफर दिल्ली हो गया। मम्मी पापा बोले,
स्नेहा को ले जाना। हम पोते पोती का मुंह देखना चाहते हैं, राहुल मुस्कुराया। दिल्ली की गलियां इंदौर से अलग थीं। राहुल और स्नेहा ने छोटा सा घर लिया। स्नेहा को लगा ट्रांसफर का बहाना परिवार के सवालों से बचने के लिए है। एक शाम चाय पीते हुए उसने पूछा, राहुल सच बताओ, हम दिल्ली क्यों आए? राहुल ने उसकी आंखों में देखा, स्नेहा हम वो खुशी ढूंढने आए जो किस्मत ने नहीं दी। स्नेहा हैरान थी। कैसी खुशी? राहुल ने कहा, स्नेहा तुम मां नहीं बन सकती, मगर दुनिया में ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मम्मी पापा का प्यार नहीं मिलता। हम उनके लिए मम्मी पापा बन सकते हैं। स्नेहा की आंखें चमकी। मतलब बच्चा गोद लेंगे? राहुल ने सिर हिलाया। हाँ, और ये सिर्फ हमारा सच रहेगा। स्नेहा ने राहुल को गले लगाया, जैसे सारे डर पिघल गए। दोनों ने अनाथ आश्रमों का दौरा किया। मासूम चेहरों ने स्नेहा का दिल पिघला दिया। फिर एक दिन उन्हें एक कुछ महीनों का बच्चा मिला, जिसके मम्मी पापा का कोई पता नहीं था। राहुल और स्नेहा ने बच्चे को अपनाया, नाम रखा आरव। घर में खुशियां लौट आईं। राहुल ने मम्मी पापा को फोन किया, मम्मी आप दादी बन गईं। खुशी की लहर दौड़ गई। 1.5 साल बाद राहुल ने कहा, स्नेहा एक बेटी भी गोद लें। स्नेहा ने तुरंत हामी भरी। जल्द ही एक नन्ही परी, अनन्या, उनके घर आई। अब उनका परिवार पूरा था। मगर मम्मी पापा बार बार कहते, बच्चों को लेकर घर आओ। राहुल ने बहाने बनाए, मगर सच छुपाना मुश्किल हो रहा था। आखिरकार वो इंदौर लौटे। इंदौर पहुंचते ही मम्मी पापा ने बच्चों को गले लगाया। बिल्कुल राहुल जैसे हैं। स्नेहा के मायके में पापा ने राहुल के सामने हाथ जोड़े, तू फरिश्ता है। तूने स्नेहा को मां बनने का सुख दिया। राहुल बोला, पापा ये प्यार का वादा था। मम्मी पापा होना दिल से होता है, वो सच सिर्फ 4 लोग जानते थे। बच्चे आज भी राहुल स्नेहा को ही मम्मी पापा मानते हैं। दोस्तों, रिश्ते दिल से बनते हैं। आप बताइए, राहुल की जगह आप होते तो क्या करते? कमेंट में लिखें और कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें।